जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत-बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो आज मैं आपके सामने फिर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। ये एक्सपीरियंस एक्चुअली ये महाराष्ट्र से आए थे मेरे पास मेरे मेरे क्लाइंट थी, कोई लेडी थी। तो वो आई थी और उन्होंने मेरे से उनको एक्चुअली थोड़ा-सा जब उन्होंने रीडिंग करवा रहे थे तो वो बता रही थी मुझे बाद में कि मुझे ना रीडिंग कराने से पहले थोड़ा घबराहट हो रही थी कि सब कुछ सही निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। मतलब मैं रीडिंग करवा तो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? तो जब मैंने उनको बताया कि डियर आप टेंशन मत लो, मतलब कि आपकी रीडिंग अच्छी होगी, वो बाद में भी एक्चुअली मुझे बता रही थी ये चीज़ और पहले भी उन्होंने मुझे बोली थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा जो होगा, बस भगवान पे विश्वास रखो। तो उनके 3 क्वेश्चन्स थे। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है, क्या उनसे उनकी शादी होगी? और उनकी जो मैरिड लाइफ है, वो कैसी रहेगी? ठीक है? सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या वो जो उनके चाइल्डहुड के जो भी फ्रेंड है, वो उनके लिए लॉयल है पूरी तरह? मतलब वो सीरियस है उनके लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? और तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि उनका करियर किसमें है? जो कि उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि वो मतलब क्या कर रही हैं, ठीक है? तो जब मैंने उनका नाम से उनकी परमिशन ली, मतलब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए और मैंने ये देखा कि एक शादी के जोड़े में एक लड़का-लड़की खड़े हैं और जैसे मराठी रिचुअल्स में शादी होती है ना, उस टाइप की शादी हो रही थी। तो जब मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब वो खुश थी तो उससे पता लग रहा था कि उनकी शादी उसी से ही हो रही है, जो उनके मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तो जब उनको ये पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने उनको बताया कि यस डियर, मैंने आपको शादी के जोड़े में देखा और आप बहुत ज़्यादा खुश थी और एक होता है ना चुलबुली सी दुल्हन होती है जैसे कि मंडप में खड़ी और बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खिलखिला के हँस रही है। मैंने कहा उस तरीके का मैंने देखा तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, बहुत ही पॉज़िटिव साइन है कि आपकी उनसे शादी होगी। ठीक है? तो ये मैंने देखा और उनका जो मतलब कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये भी उन्होंने साथ में इसी के साथ पूछा था। तो मैंने देखा कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, वो आपको सपोर्ट करेंगे और मैंने कहा आपका आपका फॉरेन का टूर भी होगा और लाइफ अच्छी रहेगी। और मैंने कहा फिर मुझे ना अचानक से ऐसा दिखा कि जैसे बंजी जंपिंग करते हैं ना वो, मतलब कि एडवेंचरस टाइप की। तो मैंने उनसे मतलब कि ये भी मैंने देखा। तो मैंने फिर अचानक से जैसे आँखें बंद है और अचानक से कोई बंदा ऊपर से नीचे कूद रहा, तो हम कह रहे हैं ये कहाँ कूद रहा है? मतलब ऐसा होता है ना दिल में धक्का कि ये कहाँ गया? क्योंकि हम तो रिकॉर्ड्स में रहते हैं तो जो फ़ील मतलब हम देखने में करते हैं वही फ़ील हमको भी लगता है एकदम धक्का। तो मैंने कहा ये कहाँ जा रही है नीचे की तरफ, मतलब कि कहाँ कूद रही है ये? फिर जब देखा तो वो बंजी जंपिंग कर रही थी। मैं खुद हैरान हो गई, मुझे इतनी हँसी आई कि मैंने कहा हे भगवान, मतलब कि मुझे तो वैसे ही इतना मतलब कि हाइट से डर लगता है। और जब मैंने ऐसे देखा तो फिर ये क्वेश्चन मैंने उनका देखा, ठीक है? उसके बाद मैंने ये पूछा उनसे, मैंने कहा क्या आपको मतलब कि एडवेंचरस करना अच्छा लगता है? तो वो कह रही यस मैम, बहुत अच्छा लगता है। कहती मतलब ये तो आपने ऐसे बता दिया जैसे कि मतलब वो खुद हैरान होती है, क्योंकि एक होता है ना कि बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम उसको उनको उसी तरीके से उनको बताते हैं कि हाँ नहीं ऐसा, तो वो उनको उनका जो विश्वास होता है वो मतलब 200% हो जाता है। तो वो इतनी खुश हो गई कि मैम आपने बिल्कुल सही बोला कि हाँ, मतलब कि दोनों को ही हमको एडवेंचर्स बहुत पसंद है लाइफ। और मतलब उन्होंने ये उनका सपना है कि वो करेंगी आगे जाके। तो मैंने कहा डियर आप अपने हस्बैंड के साथ वो करोगी, शादी के बाद ही दिखा है मुझे, मतलब कि जब साथ में आप कपल हो, है ना? तो ये मैंने देखा और वो बहुत खुश हो गई थी इस बात से। सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि क्या वो लॉयल हैं इनके प्रति? मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको वादा करके या कहीं मतलब मुकर जाएँगे या कुछ और, उनका इस तरीके से उनका मतलब मेबी इसी तरीके का उनका वो होगा इंटेंशन। तो मैंने देखा कि हाँ, वो आपके लिए लॉयल हैं, वो आपको ट्रू लव करते हैं। मैंने कहा उन्हें लड़कियाँ पसंद करती हैं, बट वो आप पे ही पसंद करते हैं। और ऐसा दिख रहा था और दिखते-दिखते ना फ़ील भी हो जाता है, भाव आ जाता है रिकॉर्ड्स में कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जैसे हम सपना देखते हैं, हम सपना देखते हुए हमें पता लग जाता है ना कि क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है या क्या चीज़ दिख रही है, क्या नहीं। तो उस सेम ऐसा ही होता है इसमें। तो मैंने कहा वो आपको पसंद करते हैं, बट मैंने कहा कभी-कभी ना फिर मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, मैं कभी-कभी आपको पैर पड़ते हैं वो मतलब घुटनों में होके और फिर आपको मनाते हैं? कहती है मैम हाँ, अक्सर ऐसा करते हैं वो। अब सोचो आप कि ये भी मास्टर ने दिखा दिया जब वो लॉयल्टी का पूछ रही, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम, अक्सर ऐसा करते हैं। और फिर मैंने ये भी देखा कि वो ना इनका वेट करते रहते हैं और ये ना हमेशा लेट आती हैं। और जब मैंने ऐसा पूछा तो ये इतना हँसने लगी कि यस मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो हमेशा, हमेशा, हमेशा मैं लेट होती हूँ और वो हमेशा जल्दी आके मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। तो मैंने कहा देखो डियर, ये भी मैंने कहा बता दिया। और वो इतनी खुश हो रही थी ना कि मैं मतलब ऑब्वियसली भई मुझे भी तो खुशी होगी ना कि जब मैं किसी की प्रेडिक्ट कर रही हूँ या मैं आकाशिक रीडिंग कर रही हूँ तो उसको पूरा अच्छे से सही बता पा रही हूँ। तो उन्होंने ये देखा
और उसके बाद ये देखा, उसके बाद जो उनका तीसरा क्वेश्चन था कि उनका जो करियर है वो किस चीज़ का। तो मैंने देखा कि एक ना मुझे हॉस्पिटल सा दिख रहा था, उसमें उन्होंने जो डॉक्टर के कपड़े होते हैं ना वो पहना हुआ था। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने उनको ये बताया कि आपका मुझे करियर डॉक्टर का दिखा, तो वो इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वो कह रही मैम मैं इसी चीज़ का कोर्स, मतलब कि वो डॉक्टरी में ही कोर्स कर रही थी, डॉक्टरी ही की सीख रही है वो इतनी वो कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मेरे क्या, मतलब करियर का वो है कि मैं क्या चुनूँ। मतलब एक होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। और जब मैंने उनको ये बताया कि आपका करियर इसमें है, तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मतलब जो उनको डाउट था अपनी उसको लेकर, तो वो क्लियर हो गया। तो यही आकाशिक रीडिंग की खूबसूरती है, मैं बार-बार बोलती हूँ हर वीडियो में। इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आकाशिक रीडिंग को पहचानना, उसकी एक डीपनेस को जानना हर किसी की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ कि आकाशिक रीडिंग इतनी खूबसूरत है कि अगर आप आकाशिक रीडिंग करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि हाँ, मतलब इतना डीपली देख सकता है बंदा कि अच्छा, किसी का करियर उसको, मतलब जैसे कईयों को पता, कईयों का कई चीज़ का मतलब मन होता है कि वो ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने जाना किस दिशा में है। तो आकाशिक रीडिंग में आपको आपकी दिशा पता लग जाती है कि अच्छा, मुझे ये करना है, और तभी मेरे साथ मतलब कि अच्छा, मतलब कि सारा मेरा पाथ जो आगे का वो अच्छा रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा, है ना? तो जब ये पता, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या करा कि एक क्वेश्चन पूछवाया था कि उनका नेचर कैसा है? ये भी लास्ट में मैंने उनको बोला, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था थोड़ा, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि ताकि उनको और ज़्यादा विश्वास हो जाए। एक होता है ना, 100, 200, 300% विश्वास हो जाए। तो मैंने उनको लिखा कि आपका फन लविंग नेचर है, मैंने उनको बताया, सॉरी, फन लविंग नेचर है। कोई भी गरीब बच्चा या आपको आदमी दिख जाए, तो अपना खाना भी आप उन्हें दे देते हो। तो उन्होंने कहा यस मैम, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है, आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं ऐसी ही हूँ। आपने मतलब मेरा नेचर बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया है। फिर उसके बाद अचानक से फिर मैंने उनका मतलब कि उनके ईस्ट के बारे में पूछा, तो जैसे ही मैंने उनका ईस्ट के बारे में पूछा, तो मुझे वेंकटेश्वर स्वामी जी है ना, मतलब तिरुपति बालाजी में है, उनकी एकदम छवि आ गई मेरे सामने। और मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा आप तिरुपति बालाजी जाना चाह, मतलब कि गए हो कभी? कहती मैम जाने की इच्छा। तो मैंने कहा आपकी ईस्ट वही है। और वो इतनी ज़्यादा, और वो और शॉक्ड हो गई कि मैम आपने तो मतलब मेरे दिल की तमन्ना ही मतलब वो कर दी, पूरी कर दी। आपने जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे, आपने एग्जैक्ट मुझे सारे सबके जवाब सही सही दे दिए। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और वो कहती मैम आगे भी मैं आपसे रीडिंग करवाऊँगी। तो मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, करवा लेना। और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही थी, और वो शॉक्ड हो रही थी और मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मेरी जो बात थी वो सही नहीं कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब मैं माता रानी को जितना धन्यवाद कर रही थी, उस वक़्त कम ही था वो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आकाशिक रीडिंग की खूबसूरती को पहचानिए। अगर आप कहीं अटक रहे हैं, कहीं फँस रहे हैं इन द सेंस आपको पता नहीं लग रहा आपका करियर क्या है, आपको किस पाथ पे जाना है। बार-बार मैं हमेशा वीडियो में इसीलिए कहती हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जिनको नहीं पता कि हमें क्या करना है लाइफ में आगे। तो आपको ये भी पता लग सकता है आकाशिक रीडिंग के थ्रू कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपके सोल पर्पस क्या है, आप क्यों आए उस धरती पे। ठीक है, आपके ईस्ट कौन है? अगर आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जाओ, मतलब पाथ में चलो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपके ईस्ट कौन है, कि जिनको आप उनको ही पकड़ के बिल्कुल मंत्र जाप करके अच्छे से, और फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो क्या होगा कि उससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे सॉल्व होती चली जाएँगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है? तो प्लीज़, अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, या अपने आस-पास आप देख रहे हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम में है, और मतलब कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। और मैं माता रानी से बस यही मतलब कोशिश करूँगी और प्रार्थना करूँगी कि हे माँ, कभी भी मैं किसी को निराश ना करूँ। आपकी मतलब कि छत्र छाया में रहकर सबका भला करूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।